सभी को नमस्ते और स्वागत है आपको दी चाणक्य एकेडमी चैनल में। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें आप देखें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे के रखे हुए हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था डेट वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। ठीक है, अगर पहला सेक्शन की मैं बात करूं तो आपके उसमें 20 क्वेश्चंस थे एंड ईच क्वेश्चंस हैज 1 मार्क्स। 21 to 26 आपका सेक्शन बी था जिसमें 6 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज था डेट वाज 2 मार्क्स। इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्शन सी देन उसमें आपका 27 to 34 था और उसमें 8 क्वेश्चन थे जिसमें हर एक का जो मार्किंग स्कीम था वो 3 मार्क्स थे। और डी की मैं बात करूँ तो 35 to 40 यानी 6 क्वेश्चन यहाँ पर और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज था डेट इज 4 मार्क्स। आगे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, फिर अपन आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ए। अब यहाँ पर आप देखें तो पहला क्वेश्चन जो है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट जब होगा, कंसिस्टेंट तभी हो सकता है जब उसके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो, या तो एक हो, दो हो, चार हो, 100 हो, मेनी हो। अब सॉल्यूशन कब मिलते हैं? या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए यानी कोइंसिडेंट हो जाए। तो दो कंडीशन आपके फुलफिल होने चाहिए, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। यानी आपके ऑलवेज कोइंसिडेंट ये भी नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, ये तो पैरेलल इनकंसिस्टेंट है। तो आपके जो आंसर सही है वो बी, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, फिर सेकंड की अपन बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 कोमा इतना एंड इतना कोमा इतना अपने को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन आप लोग जानते हो कैसे अपन फाइंड करते हैं। जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है, मान लीजिए पॉइंट ये ए है, दिस पॉइंट इज ए, और इसको अगर पॉइंट बी अपन मान लें तो ए बी के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, टोटल पे रूट है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा √52। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो बुआ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखो तो 8 कॉट स्क्वायर ए, 8 को अगर अपन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा डेट विल बी कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए। चूंकि हम जानते हैं, वी नो डेट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है। तो एक काम किया मैंने, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1। तो क्या मिल जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू -1। इसकी वैल्यू देखो आपको मिल गया माइनस का 1, तो 8 इंटू -1 इक्वल्स टू -8, यानी आपका थर्ड का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है फ्रस्टन का, तो ये आप लोग जानते हो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी है ही कि फ्रस्टन में अगर देखें तो एक, अगर इसको R1 आप मानते हैं तो ये आपका R2 हो जाएगा, या फिर इसको R2 जो भी आपको मानना है ना, हाइट आपका एच। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाए तो 120 को आपने को इस तरह बांटना है कि डेट विल बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो यहाँ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 5 प्राइम 8 नॉन प्राइम है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। 15 नॉन प्राइम है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 10 नॉन प्राइम है, यानी एक ही ऑप्शन बचा। चलो करके देख लेते हैं। तो 120 को जब आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जब आप बांटेंगे तो कितना आएगा, देखो आप 230, फिर आप 3 से डिवाइड किए, नहीं 2 से करो तो 15 हो जाएगा, फिर आप 3 से करो तो ये आपका 5 हो गया, यानी 3 बार 2 आया है। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये आपका 5, यानी ऑप्शन डी आपका सही है।
अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू आप पुट करना है, इसको क्या इक्वेट करना है आपको अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू आपका 3, तो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगा -12। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे के रखा है, ये मिड पॉइंट्स दे के रखे हैं, ये जो है दीज आर मिड पॉइंट्स, और ये आपका लाइन ज्वाइनिंग, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स है, इनिशियल और फाइनल। तो मिड पॉइंट्स अपन कैसे निकालते हैं, अगर मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला देखें तो आप क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। वैल्यू पुट करना है, मिड पॉइंट आपको दिया ही है, इक्वेट करना है 3 कॉमा -6, 3 को इससे इक्वेट करना है, -6 को इससे इक्वेट करना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। वैसे x1 और जो y1 है डेट इज 0 0, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है, वो तो ओरिजिन ही है, ठीक है। तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देख लो फटक से, ये वैल्यू आपको x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -12 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, इन द सर्कल गिवन इन द फिगर 1, फिगर 1 में देके रखा है द नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द टेंजेंट, कितने टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो अगर बात करें पी क्यू के पैरेलल अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका आपका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी डी। सेकंड 9th नंबर क्वेश्चन आप देखो तो फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस दे के रखा है, फाइंड क्या करना है, देखो द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास अपने को फाइंड करना है। अब मीडियन क्लास अपने को फाइंड करना है, तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसका सी एफ आप निकालेंगे, सी एफ को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा उससे 1 टर्म्स अपन आगे की तरफ लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ प्लस एच, ये फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 का 8, 8 प्लस 10 18, फिर 8 प्लस 10 प्लस 19 37, फिर इस तरह अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 70 है, 70 को हमने डिवाइड कर दिया कितने से 2 से, तो आपको मिल गया 35, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन अपन मिलता है डेट इज n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, n 35 प्लस 1 इक्वल्स टू 36, 36 ढूंढने किधर है 36, तो ये यहाँ देखिए इसमें तो 8 है, इसमें 18 तक 8 टू 18, इसमें 18 टू 36, यानी ये आपका मीडियन पॉइंट, यानी मीडियन क्लास ये आपका हो गया। मीडियन क्लास हो गया तो अपर लिमिट क्या है 15, लोअर लिमिट क्या है 10, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा है फिफ्थ ऑप्शन की मैं बात करूँ 9th का, तो आपका जो ऑप्शन होगा डेट विल बी ए, मीडियन क्लास का अपर लिमिट पूछा है तो अपर लिमिट तो 15 है, अगर लोअर लिमिट पूछता तो 10 हो जाता है। चलिए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अच्छा जो इवेंट हो ही नहीं सकता डेट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर सर्टेन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से लेकर 1, 0 कब होती है, 0 इम्पॉसिबल पर होता है, 1 आपका श्योर इवेंट होता है, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर देखें अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं सेकेंड, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। जब एक पॉइंट को कट करेगा सर्कल के तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, जब वो इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट्स को तो उसको क्या बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें, 2 इज द जीरो जब द पोलिनोमियल, तो जब जीरो जो होगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो तो a 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, यानी 4a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4 यानी 1, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1। आगे बात करें तो ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, तो सारे स्क्वायर्स के बारे में आप लोग जानते हो क्या कि स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल आर 90 डिग्री, थोड़ा फोटो इधर उधर बन रहा है तो आप
उसको इग्नोर करें और मेरी बातों को सुने कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर ऑफ 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो वो यहाँ से देखिए अगर कंग्रुएंट होता तो ये कंडीशन अपने को डिफाइन करता है कि इसके साइड्स इक्वल है, क्योंकि एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, तो सिमिलर होने की, क्योंकि सिमिलरिटी की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल तो इक्वल है, लेकिन जो हमारा साइड्स होगा डेट विल बी इन द रेशियो। तो अगर आप देखो तो इस रेशियो में होगा, क्योंकि ये भी आपका एक स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है, इसके साइड्स छोटे हैं, इसके साइड्स बड़े हैं, लेकिन सब तो साइड्स अगर ये मान लो 4 है तो सभी जगह 4 ही होगा, यहाँ 2 है तो सभी जगह ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, देन 2 ही होगा। 2 सेंटीमीटर ये 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर ये 4। तो जब आप किसी का भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे 4/2, 4/2, 4/2 आपको मिलेंगे, 4/2, और फाइनली आपको 2:1 रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर होने का कंडीशन है अगर हाँ ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ बोथ द स्क्वायर देन इट विल बी कॉन्ग्रुएंट। इन क्वेश्चन नंबर 14 इफ वी टॉक, तो इसमें दे के रखा है इफ द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज 2:3 रेशियो में है। रेडियाई देखें 2:3 रेशियो में, तो रेशियो अपने को फाइंड करना है वॉल्यूम का। तो स्फीयर की वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो आप जानते हो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये R1 मान लो, ये इसको R2 आप मान लो, ये 4/3 कैंसिल हो गया, यानी इसका क्यूब यानी 8 और इसका क्यूब यानी 27, 8:27, ये आपके आंसर होगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आप देखें तो 15 नंबर में क्या देके रखा है कि इफ एरिया ऑफ पी क्यू आर इज जीरो, पी क्यू आर का जो एरिया है वो जीरो देके रखा है। ठीक है, देन द पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कैसे हो सकते हैं, याद रखिएगा कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया यानी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब नहीं होगा, अगर 3 पॉइंट आपके कैसे हो जाए ए, यहाँ पी क्यू आर दिया तो पी क्यू और इस पॉइंट को आर, अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका एरिया जीरो आपको मिलेंगे। तो जब 3 पॉइंट्स, इफ द 3 पॉइंट्स आर lying on a straight line then these points are called collinear points, these points are called collinear points। तो ये आपका आंसर होगा कि पी क्यू आर कोलिनियर से एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो 16 में देखिए इन द फिगर 2 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इतना इतना इतना, बी ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल, हाइट 20 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, अच्छा फुट ऑफ द टावर निकालनी है, तो चलो देख लेते हैं। फुट ऑफ द टावर यानी ए बी की वैल्यू निकालनी है पूरा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हाइट दे के रखा है, ये आपका हाइट दे के रखा है, एच की वैल्यू 20, ये भी अपने को फाइंड करना है। तो आप बताओ कि ये परपेंडिकुलर, ये आपके सामने अगर इस एंगल को एंगल 60 डिग्री होता है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आप जानते हो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर tan 60 डाले और परपेंडिकुलर वैल्यू 20 अपॉन ए बी, यहाँ से ए बी आप कैलकुलेट कर दिए। इसको रेशनलाइज कर दो आप, ए बी इक्वल्स टू 20/√3। अगर क्वेश्चन में और आगे मतलब अगर रेशनलाइज कर दो तो बेहतर ही होगा, तो √3 से आप √3 रेशनलाइज कर दीजिए, तो यहाँ से मिल गया 20√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 में देके रखा है कि tan 40 और tan 50, tan 40 एंड tan 50। तो एक tan को आप क्या करो, क्योंकि आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, दोनों कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इस पर लगाना है आपको cot लगाना है तो cot आप चेंज कर दीजिए, या फिर इस पर जो भी है। तो यहाँ से देखिए अगर सॉल्यूशन की बात करूँ मैं तो tan 40 और tan 40 पर आपने cot लगाया 90 माइनस 50, तो ये cot में चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा, और cot थीटा इसी को आगे आप प्रोसीड करेंगे तो cot को आप tan में चेंज करिए तो 1/tan 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, इससे दोनों कैंसिल हो गए और जो वैल्यू आपको मिली फाइनली 1, ये आपका आंसर हो गया। एक और में एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए cos A इक्वल्स टू साइन 42 डिग्री, तो इसको फिर आप चेंज कर लीजिए cos A को साइन में, बिकॉज यू नो डैट cos 90 डिग्री माइनस A इक्वल्स टू साइन A,
एंड साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। जो भी आपको फाइंड करना चाहिए, मान लो कि साइन पे आप लगाना, साइन पे आप लगा सकते हैं, कॉस पे लगाना तो कॉस पे आप लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें क्वेश्चन और वाला जो क्वेश्चन कॉस ए इक्वल्स टू इतना, तो कॉस ए साइन पर लगाएगा, साइन 90 माइनस 48, तो ये बन गया आपका 90 माइनस थीटा, कॉस साइन 90 माइनस 48, तो ये हो गया cos 48 डिग्री। तो ये आपका cos 48 डिग्री, कभी इसको कैंसिल मत कीजिए क्योंकि ये चीज़ आती है तो इन्वर्स बनाती है, यानी a इक्वल्स टू बनता है cos इन्वर्स cos 48 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलता है आपको वो 48 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देख के रखा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। अच्छा, दोनों बार हेड्स आने चाहिए। तो जब आप पॉसिबिलिटीज लिखते हैं किसका, जब दो कॉइन को आपने टॉस किया तो क्या क्या हो सकता है, हेडेड, हेड टेल हेड। यहाँ पर गलत लिख दिया है, नहीं सही है, टेल टेल यहाँ पर है और ये टेल हेड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को फाइंड करना है किसकी पॉसिबिलिटीज की, दोनों बार क्या आया है, हेड हेड आया है। तो कितने बार आया है, तो एक बार। और टोटल आउटकम्स की मैं बात करूँ तो कितना बार, तो 4 टाइम्स, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेलेंट हाइट 13। वो हाइट निकालनी है आपको, सेलेंट हाइट 13 देके रखा है, रेडियस 5 देके रखा है, तो ये तो ट्रिपलेट, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग जानते हो, 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेलेंट हाइट क्या होगा अगर कोन की मैं बात करूँ, तो ये आपका सेलेंट हाइट, ये 13 दिया हुआ है, रेडियस आपको 5 देकर रखा है, ये आपको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड कर लीजिए। एच स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये सेलेंट हाइट एल से दिखा दीजिए, सॉरी एच, इसको एच लिखिए, इसको आर लिखिए और एल, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। और एच निकालना है अपने को, देन एच इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर रूट ओवर, और यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है एपी में अगर है तो, एपी में है तो एपी के फॉर्मूले को अपन पुट करेंगे, यानी एपी में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे कि बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यानी टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। यहाँ पर वही करना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू मिल जाएगा, यानी 8 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 और 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देके रखा है, तो एक्स की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 11 टर्म आप निकालना है तो डी आगे निकालिए, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, -20 माइनस माइनस ऑफ 27 इक्वल्स टू -22 प्लस ऑफ 27, ओवरऑल कितना वैल्यू आपको मिल जाएंगे, 2, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये आपको फिर मिल गया 5। जी हाँ, तो डी की वैल्यू आपको 5 मिल गया, फिर ए की वैल्यू आपको मालूम है, ये आपको ए की वैल्यू मिल गया, डी की वैल्यू मिल गया। अब आप आसानी से 11 टर्म निकालना है तो आप ए पी एन के यूज कर लें nth टर्म को, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि ये आपको पुट करने और आपको आंसर मिल जाएंगे 23। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन 21 to 26 है और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है डेट इज 2 मार्क्स। पहला देखे रखा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो देखें आप यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू देकर रखा है, सी की वैल्यू देकर रखा है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 हो गया, और 12 को इस तरफ फैक्टराइज किया ताकि -4√3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके मिल जाए। तो ये वैल्यू आपको -2√3 और -2√3 में किया तो ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज कर लिए, और एक्स की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/√3, और इधर भी आपको 2/√3 मिल गया। चलिए, तो आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखे रखा है कि 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। तो हम जानते हैं क्या कि डिजिट 0 पर एंड होने के लिए कम से कम उसके प्राइम फैक्टर्स में एक 5 होना जरूरी है, लेकिन अभी तो 6 में है नहीं,
इसलिए ये 6 टू द पावर n जो होगा डेट विल नॉट एंड एट 0। यहाँ पर आपको देख रखा है। सेकंड देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 150 एंड 200। तो हाँ, एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते ही हो, बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको देख रखा है 6 टू द पावर n, जिसका अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा। और अगर एलसीएम की मैं बात करूँ 150, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया गया 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और ये 200 का 5 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 3 जो मैक्सिमम होता है उसी को अपन ले लेते हैं। तो देखिए 2 का पावर मैक्सिमम यहाँ पर है 2 टू द पावर 3, 3 इंटू 3, और ये 5 में 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एलसीएम मिल गया 600। 23 की अगर मैं बात करूँ तो 23 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स a प्लस बी, तो इसको tan में आप चेंज करें तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan √3 कब मिलता है, तो tan आपके 60 डिग्री पर √3 मिल जाएगा। यहाँ पर tan 30 पर आपको √3 मिल जाएगा। तो दोनों की वैल्यू आप जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये tan इधर जाता है, tan इनवर्स बनाता है, tan इनवर्स tan 60 डिग्री, तो थीटा आपको मिलता है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, और उसी तरह सिमिलरली a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू जो होती है tan 30 की वैल्यू होती है। फिर इन दोनों को अपने को इक्वेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको पास मिल गया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जब आप इक्वेट करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90, तो a की वैल्यू आपका मिल गया 45। अब जब a की वैल्यू मिल गया, इसमें आप पुट करेंगे 45 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, b की वैल्यू 50 मिल जाएंगे। तो यहाँ से a और b आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इन क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को वैल्यू ऑफ एंगल वाई अपने को फाइंड करना है। तो एंगल वाई आसानी से फाइंड किया जा सकता है। देखो आप तो 3, क्योंकि ये अगर आप देखो तो यहाँ पर वैल्यू सब दे के रखा है, और सुनिंदा ये भी इतना 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 इतना, ठीक है। तो जो 3 है, और इधर आप देखो तो ए बी, यानी कि अगर आप ए बी अपॉन एक्स जेड लिखते हैं, एक मिनट रुकिए, ए बी अपॉन एक्स जेड इक्वल हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, फिर 2/√3, इधर 4/√3 ए सी अपॉन एक्स वाई, और उसी तरह अगर आप इक्वल कर देते हैं बी सी अपॉन वाई जेड तो ये सब सेम रेशियो में है, 1:2 रेशियो में, तो ये 80 डिग्री। तो फिर ये उल्टा हो गया, देखिए आप ए बी इधर से ए बी, तो ये अपने को एंगल वाई अपने को फाइंड करना है। तो एंगल वाई फाइंड करना है, तो इसकी जो वैल्यू है डेट इज 80, दिस वन इज 60, तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये 60, ये 80 और 60 दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 140, और 140 माइनस ऑफ 180, तो आपको सॉल्व करने पर 40 आंसर मिल जाएंगे। आगे सॉल्यूशन दिया होगा, इसको आप कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक्स में। तो एंगल वाई इक्वल्स टू आपको 40 डिग्री आसानी से मिल। अब 25 में अगर देखें तो 14 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। 14 डिएक्टिव वॉल्व्स है, डिफेक्टिव मतलब कि जल नहीं रहे, ठीक है, बेकार है, बैड है, और 98 आपके गुड वंस है। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं, टोटल बल्ब अगर मैं बताऊं तो 98 प्लस 14 यानी 112 हो गया। और अपने को जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है रैंडम आपने उठाया, और क्या उठाया, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब टेकन आउट इज गुड वन। तो गुड वन कितना है 98 टोटल, और टोटल कितना 112। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैंसिल आंसर करने के बाद 7/8 मिल गया। फाइंड द मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए आप जानते हो फ्रीक्वेंसी आपको क्लासेस दे के रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे के रखा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट आप निकालोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप क्लासेस दे के रख दिया, फ्रीक्वेंसी दे के रखा, ठीक है। फिर अपन फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको और क्लासेस दे दिया। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट, तो 5 और 10 का मिड पॉइंट 10 हो गया। 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20, तो ये मिड पॉइंट हो गया F1 X1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आपको 20, ये सब का मल्टीप्लाई करके 230 है, ठीक है। और फार्मूला में अपन जानते हैं क्या, कि मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसको इक्वेट करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपका
सिग्मा एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपका 230 हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना दे के रखा है, सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का समेशन आपको 10 दे के रखा है, तो 230/10, तो ये आपको आंसर 23 हो गया। अब इसी में क्वेश्चन सेकंड देखो आप, और में दे के रखा है, और में दे के रखा है कि 100 एम्प्लॉई है, फाइंड द मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला अपन लगाएंगे। मॉड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास अपन फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखें आप, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है डेट इज मॉडल क्लास, डेट इज मॉडल क्लास। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है, 23। तो यही आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें, अब दे के रखा है अपने को, जो डेटा दे के रखा है एक्सपेंडिचर 200 to 40, 200 to 40, अच्छा सॉरी, ये 23 से 20, नहीं अभी 25 ग्रेटर है, सॉरी मैंने इसको देखा ही नहीं। तो 25 इज ग्रेटर, तो मॉडल क्लास ये हो गया आपका, दिस इज मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हो गया, तो ये आपका लोअर पॉइंट, ये आपका अपर पॉइंट हो गया। तो एल की वैल्यू 400 लोअर पॉइंट, इफ इसकी फ्रीक्वेंसी 25 देकर रखा है, इफ नॉट पहले का फ्रीक्वेंसी तो 21 हो गया, F2 उसके बाद का फ्रीक्वेंसी 19 हो गया, और एच की वैल्यू इनके बीच आपका क्लास इंटरवल का साइज देके रखा है तो 200। और इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे, आपके फार्मूला जो होता है डेट इज एल प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। ठीक है, F0 आपका फ्रीक्वेंसी है, F1 पहले की फ्रीक्वेंसी, और F2 आपके बाद की फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 480। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन सी में देखिए 27 to 34 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपको सॉल्व करने हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल देकर रखा है ABCD, फोटो भी आप देखें, और इसमें अपने को प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ओहो, ए बी प्लस यानी इनका सम, इनका ए बी प्लस सी डी इनका सम इसके बराबर होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। बहुत आसानी से अपन प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आप टेजेंट किसी एक पॉइंट से टेजेंट ड्रॉ करते हो तो टेजेंट का जो लेंथ होता है डेट इज ऑलवेज इक्वल, डेट इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ का लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, इसकी मैं बात करूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, this one will be equals to this one and this one will be equals to this one। ठीक है, तो उसी तरह अपन ए बी को दो पार्ट्स में बांट लेंगे। ए बी को अपन लिखेंगे ए पी प्लस पी बी। ए पी की जगह पर अपन एस लिख सकते हैं, और पी बी की जगह अपन बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी अपन सेम कंडीशन करने वाले हैं। तो देखिए आप सॉल्यूशन सिंपल, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी एल एच एस इन्होंने उठाया, और फिर ए बी प्लस सी डी को आपने ए पी प्लस बी पी लिखा, और सी डी को आपने सी आर प्लस डी आर लिखा। ए पी आपका ए एस के इक्वल है, ए पी आपका ए एस के इक्वल है, क्योंकि आप जानते हो कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए डी प्लस बी सी मिल जाएगा। चलिए, तो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखा, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का डिफरेंस बिटवीन 26 देके रखा है। लार्जर नंबर एक्सीड थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर बाय 4, तीन गुने से 4 अधिक है। तो फाइंड द नंबर, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दो नंबर मान लिया, एक नंबर आपका y, लार्जर नंबर को y मान लिया, स्मॉलर नंबर को x मान लिया। अब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, क्योंकि डिफरेंस देके रखा है, देखो आप कितना 26, तो 26 y माइनस एक्स इक्वल टू 26, और सेकंड आपका थ्राइस से 4 ज़्यादा है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आप आसानी से कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, है ना। तो उससे आप एलिमिनेशन लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आप यहाँ से इक्वेट कर लेंगे। सेकंड आप देखो, तो सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 2/x देके रखा है, 2/x यानी आप 1/x को कुछ मान लीजिए p या कुछ भी, और 1/y को q मान लीजिए, फिर आपको 2p + 3q = 13 लीनियर पेयर्स में मिल जाएंगे, और उसको आप सॉल्व कर लें, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया गया, तो दो लीनियर इक्वेशन में इसको बना दिया गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, अगर मेंशन होगा कि क्रॉस से तो क्रॉस से ही करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा, एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पी और क्यू की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। फिर पी और क्यू की जब वैल्यू मिल जाएगा तो पी को तो अपन
लेट किए हुए हैं क्या कि 1/x है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्योंकि जगह 1/y पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट फेवरेट, हमेशा एग्जाम में पूछता है √3, √5 या √2। इरेशनल नंबर, तो √3 को अपन मान लिए कि भैया ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको अपन p/q के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को आप जानते हैं कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q एंड डिनोमिनेटर यानी q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए इस नॉट इक्वल टू 0 दे के रखा है, और p और q आपके इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और इस तरह का रेशनल नंबर अपन लिए हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, यानी को प्राइम्स है, यानी r एंड s आर को प्राइम्स, 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो यहाँ से आप देखें √3 इक्वल्स टू a/b, a एंड b आर को प्राइम्स, आप RS भी लेकर चल सकते थे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। √3 इधर से b मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आपको √3b इक्वल्स टू a मिला, फिर दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, 3b² a²। अभी तो हमने पढ़ा था कि a और b को सिर्फ एक ही, a और b के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर है, फैक्टर करने वाला सिर्फ 1 है, लेकिन ये तो डिविजिबल है 3 से, 3 इसको डिवाइड कर रहा है a² को, और 3a² को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट 3 विल आल्सो डिवाइड a। फिर आगे अपन बात करें तो a को अपन 3c मान लेंगे, एक और 3c मान लिया, फिर a की जगह पर 3c अपन पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9c²। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 3 डिवाइड्स, यहाँ से 3 डिवाइड्स b² और 3 डिवाइड्स b², तो फंडामेंटल थ्योरम से 3 जब b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गया कि कॉमन फैक्टर हम लेके चले थे कि भैया कॉमन फैक्टर a और b का 1 है, को प्राइम्स a एंड b, लेकिन यहाँ पे तो 3 भी आ गया, तो ये फिर जो हमने गलत माना है कि भैया ये रेशनल नंबर है, तो ये गलत हो गया आपका, तो ये कॉमन फैक्टर आपका 3 मिल रहा है, यानी हमारा जो एजप्शन है वो गलत है कि √3 एक रेशनल नंबर है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो √3 इज अ रेशनल नंबर। चलिए तो बात कर रहे थे 30 नंबर क्वेश्चन, ABCD, ठीक है, 10×10, और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं ABCD को, और ABCD को आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पर फोटो देखें, इसमें देखे रखा है ABCD का कोऑर्डिनेट निकाल, तो आसानी से अपन कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप A को देखो, क्योंकि हर एक पार्ट्स आप देखेंगे तो 10 पार्ट्स में बांटा गया है, तो ये 2 हो गया आपका, इसका x कोऑर्डिनेट 2 और इसका y कोऑर्डिनेट भी आपका 2। फिर उसी तरह आप b को देखें तो कोऑर्डिनेट आपका 5 और 4, ऐसे ही आप c और d आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो वैल्यू मिलेगा डेट विल बी A 2 2, B 5 4, C 7 7 और D 4 5। सेकंड क्वेश्चन देके रखा है कि फाइंड वेदर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का कंडीशन देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं क्या कि इन द पैरेललोग्राम ऑल द साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स की बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक स्क्वायर बनने का कंडीशन हो जाएगा या रोम्बस बनने का कंडीशन हो सकते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ठीक है, पैरेलल और इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अपन ए बी, बी सी, सी डी और डी ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे बाय द कोऑर्डिनेट √x2 - x1, तो प्लस y2 - y1 का होल रूट, तो यहाँ से आपको मिल रहा है, देखिए वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आपको वैल्यू जो मिल रहा है डेट इज √13, यानी रोम्बस या स्क्वायर का कंडीशन से है, तो ये आपका पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 31 में आप चले, तो क्वेश्चन नंबर 31 में देकर रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज 10 50 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 देन फाइंड 20 वट। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, 14 टर्म देकर रखा है, 14 टर्म आपको देकर रखा है, यानी A + 13D इक्वल्स टू 10 50, और फर्स्ट टर्म आपको देकर रखा है कि वैल्यू 10, तो आराम से इनकी वैल्यू आपको मालूम है, तो D की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद 21 आपको इनकी वैल्यू पुट कर देना है। तो S14 देखिए, S14 आपको दे के रखा है कितना 10 50, सम दे के रखा है, A की वैल्यू 10 दे के रखा है, यहाँ से SN अपन पुट कर दिए, A की वैल्यू मालूम है अपने को 10 दे के रखा है, तो यहाँ से आपको D की वैल्यू आसानी से मिल गया 10, ठीक है। अब D की जब वैल्यू मिल गया, अपने को A21 निकालना है, तो A + n - 1D, तो इनकी वैल्यू आपने 21, इनकी जगह पर 21 पुट कर दिया, 21 माइनस इतना, तो ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 210, जो 21 टर्म होगा दैट वैल्यू विल बी 210। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 2/3। अच्छा ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 4 3 5, सबसे पहले 4 3 5 का कंस्ट्रक्ट कर लें ट्रायंगल, तो 4 3 5 को आपने कंस्ट्रक्ट कर लिए।
ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि क्या एंगल डाला है, तो हमेशा एक्यूट एंगल डालना होता है, तो एक्यूट एंगल आप बना दे। तो एक्यूट एंगल जब आप बनाएंगे और सबसे आसान है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप ड्रॉ करें तो ये 5 हो गया, यानी आपका जो फाइनल बना हो ए बी और ये सी बना हुआ है। अब अपने को 2/3 क्या करना है, 2/3 का सिमिलर ट्रायंगल इसी का अपने को फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए, 30 60 ड्रॉ कर लीजिए और इसको 3 पार्ट्स में बांट दीजिए। इस लाइन को 1 2 3 आर्क ले लीजिए, ठीक है। 3 को आप जोड़ दीजिए बी से, क्योंकि 2/3 यानी इससे छोटा ही बनेगा, और 2 आर्क पर आपने यहाँ का एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, कितना एंगल यहाँ बना हुआ है, ये एंगल यहाँ पर आप पुट करें और ये आप लाइन खींच लें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ के देख लीजिए कि ये एंगल मेजरमेंट कर लीजिए, ये एंगल कितना है और इतना ही मेजरमेंट का यहाँ पर एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए और इस लाइन को आप मिला दीजिए। तो अब जो मिला है ए बी डैश और सी डैश, डेट इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसका आपको दे के रखा है, देख लीजिए स्टेप कैसे आपको लिखना है। तो स्टेप आसानी से लिख सकते हैं, जब आपको बनाने आ गया तो स्टेप तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, है ना। तो ये आपको स्टेप्स मेंशन हो गया और आसानी से आप कर सकते हैं। अब और वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो और वाला क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, तो और वाला क्वेश्चन में आप देखो तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियाई। अच्छा, रेडियस 2.5 बहुत ही आसान है। रेडियस अपन ड्रॉ करेंगे 2.5 और टेक अ पॉइंट पी। बाहर के पॉइंट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से 8 सेंटीमीटर। हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से देखें कैसे अपन ड्रॉ करेंगे, सिंपल 2.5 का सबसे पहले आप तो सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया 2.5 का, 2.5 सेंटीमीटर। इस सेंटर से, ये सर्कल है आपका, सर्कल है, इस सेंटर से आपने 8 सेंटीमीटर दूर आपने पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर आपका पी पॉइंट। अब इस लाइन को, ये जो लाइन है आपका, इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए, और ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आर्क लीजिए और इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो यहाँ पर जो पॉइंट को कट कर रहा है आपका बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को, तो उसको आप ये पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ से आपको दो टेंजेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन आपको दे के रखा है। कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है क्योंकि इस पर भी मार्क्स आपको मिलते हैं, इसलिए कोई लाइन अपन नहीं छोड़ सकते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बातें कर लूँ तो 33 में आप देखें, प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए माइनस साइन है, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक को आपने साइन में चेंज कर लिया और सेक को हमने कॉस में चेंज कर लिया। तो कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin है और कॉस को 1/cos है। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिया, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन है, और 1 से जब आपने डिवाइड किया तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब साइन ए इंटू कॉस ए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर आप जानते हो कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप जानते हो साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, यानी साइन इंटू कॉस आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये आपने तो एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब आरएचएस उठा लो। तो आरएचएस उठाओगे तो 1/tan ए प्लस कॉट ए दे के रखा है, तो ठीक है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, उसको भी अपन सॉल्व करके यहाँ तक ला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आपको जाना है तो इसको भी अपन कैसे करेंगे, तो देखिए आप साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो साइन ए इंटू कॉस ए, 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन से लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। फिर साइन ए इंटू कॉस ए जो न्यूमरेटर में था, इसको मैं नीचे लेकर आया, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। फिर इसको अपन डिवाइड कर दिए, ठीक है, स्प्लिट कर दिए डिनोमिनेटर को। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस आपको मिल जाएंगे 10, और कॉस अपॉन साइन आपको मिल गया कॉट। तो ये आपके प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 फिगर 4 ए बी
CD are two diameters of the circle perpendicular to each other, then OD is the diameter of the smaller सर्कल इतना, देन फाइंड द एरिया ऑफ द CD रीजन। बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको OA यानी आपको इसका रेडियाई दे के रखा है, OA की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आप देखें हैं कि इस सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, इस सेक्टर का एरिया निकाल कर और ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये दोनों सिमिलर हैं तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर ये 7 जब इसकी रेडियस 7 है तो ये 7/2 हो जाएगा, तो इसे इसका एरिया भी आपको सर्कल का छोटा सा सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप देखो तो सबसे पहले बिगर सर्कल का 7 दे के रखा है, उसने स्मॉलर सर्कल का डायमीटर हो जाएगा तो उसका रेडियस 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ से उसने क्या कर लिया, सर्कल छोटे सर्कल का एरिया निकाल लिया। फिर वहीं सेम कंडीशन हमने किया क्या, जो अपना क्वाड्रेंट में था तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। और इसको सॉल्व करना है, फिर ऊपर वाला 77/2 यहाँ पर ऐड होते हुए चल रहा है, ठीक है, छोटे सर्कल का एरिया, और ये एरिया ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि सिमिलर है इसलिए दोनों को दो बार ना करके ट्वाइस कर दिया। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी, डेट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 133/2 यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वाला क्वेश्चन भी आप देख लो, तो और वाला क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, और वाला क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें ये तो और ही आसान है। अब इसमें दे के रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो एक क्वाड्रेंट का निकालिए, 4 से आप मल्टीप्लाई, और इस क्वाड्रेंट के लिए पूरा निकाल लो आप सेक्टर, और फिर इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एरिया मिल जाएगा, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए रेडियस आपको मालूम था, 7 दे के रखा है, और अगर साइड आपको फाइंड करना है तो पाइथागोरस लगाया गया तो 7√2 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 7, ये सेम 7, और ये आपको फाइंड करना था 7 का स्क्वायर, 7 ये हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर रूट अंडर, तो ये आपको 7 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, तो 7√2 आपको बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब एरिया ऑफ सर्कल में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एरिया में से यहाँ पर थोड़ा अलग किया गया कि सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया गया, उसमें से क्या किया गया कि स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएंगे। ये आपके आंसर होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन डी की मैं बात करूँ 35 to 40। चलिए 6 क्वेश्चन इसमें, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है डेट इज 4 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है px देखिए आपको रखा है 3x⁴ इतना इतना इतना, इफ टू जीरोज, जब ये जीरोज हैं, ये देखो आप, अगर ये जीरोज हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू -√2, तो यहाँ से आप सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो क्वाड्रेटिक जब आप बनाएंगे तो आप देखो क्या मिलेगा, x -√2 x + √2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² - 2। अब इसको आप फाइनल वाले, जो फाइनल आपके पोलिनोमियल दिया हुआ था उसको आप डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से दूसरा वाला जो भी फैक्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आपने डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिल गया कितना, 3x² - 4x - 4, और इसको आप फैक्टर कर लेंगे तो इससे आपके 2 रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जितना मैक्सिमम जो डिग्री होती है उतना आपके रूट्स होते हैं, तो 2 तो हमें मिल चुका था, अब 4 चाहिए था तो 2 पहले मिला हुआ है तो 2 इससे मिल जाएंगे, 3x² - 4x - 4, इसको अपन फैक्टर करते हैं, 3x² - 4x, इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 3x + 2 x - 2, तो x की वैल्यू एक 2 हो गया, x की वैल्यू एक -2/3 हो गया। यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको वैल्यू मिल गया। अब इसमें एक और वाला क्वेश्चन है तो उसको भी आप देख लो, डिवाइड द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को फुलफिल करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो इससे आप डिवाइड कर दो इसको और डिवीजन एल्गोरिथम को फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो gx की वैल्यू आपको दे के रखा है, डिवाइजर आपको दे के रखा है, जब अपन डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब ये डिवाइजर यानी डिवीजन एल्गोरिथम लगा लीजिए, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो LHS अगर मिल जाता है देन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। आप क्वेश्चन नंबर 35 देखें तो इसमें देखे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, अच्छा सी लेवल से 25 हाइट
पर लाइट हाउस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, याद रखिएगा जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनेगा जब नीचे हॉरिजॉन्टल से आप बनाते हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं, जब ये नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। तो ये 30 और 45, अच्छा 2 सीप आ रही है, उसमें 30 डिग्री का एक डिप्रेशन बन रहा है, एक 45 का डिप्रेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर फोटो, ये लाइट हाउस यहाँ आपका 45 डिग्री का और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आसानी से सॉल्व हो जा सकता है। ये 45, तो ये 45 होगा बाई द अल्टरनेट एंगल, और 75 दिया है तो इसके बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं बाई द tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और ये आपका 30 डिग्री दिया है तो 30 अल्टरनेट से फिर यहाँ भी tan थीटा बी डी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगा 75। यहाँ एक ये क्वेश्चन पहला सिप का मिल गया, सेकंड अब सिप देखो उसका डिस्टेंस क्या है, तो 75√3, ठीक है। तो दोनों सिप के बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आपको ये मिल जाएगा आफ्टर इक्वेटिंग ऑल दिस थिंग्स, 75 1 + √3। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 37, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टेंट पॉइंट, प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। थेल्स थ्योरम को आप देखें, पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसमें देके रखा है कि D और E, यानी AD अपॉन D, AE अपॉन EC अपने को प्रूफ करना है। बहुत आसानी से अपन प्रूफ कर सकते हैं। कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे, क्या कि D से आप M पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और फिर E से आप EN ड्रॉ करें AD पर परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर आप एरिया फाइंड करोगे ADE का, यहाँ पर देख लीजिए ज्वाइन बी को ज्वाइन किया गया है, DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB। आगे देखें तो अब एरिया फाइंड कीजिएगा, एरिया ऑफ ADE, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, AD इंटू EN हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया की मैं बात करूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों का एरिया आप देखें AD, एक बार AD का अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं तो AD इंटू NE इंटू 1/2, और एक बार अगर AD की एरिया इधर से अपन लेते हैं तो डेट विल बी DM इंटू AE इंटू 1/2। तो वही है दोनों का, अगर एरिया आप फाइंड करते हैं तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा, दोनों यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोनों एरिया को आप इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा AD अपॉन BD। अब सेकंड, सिमिलरली सेकंड वाले कंडीशन में अपन चलते हैं, ठीक है। बी यहाँ पर देखिए तो इस वाले ट्रायंगल में एक ये ट्रायंगल हो गया, फिर सेकंड आपका BED, ये वाले ट्रायंगल, इसका अगर परपेंडिकुलर देखें तो इट विल बी आल्सो EN परपेंडिकुलर टू AD, इसी को आगे इलोंगेट किया गया है DB तक। और सेकंड आप देखो तो ट्रायंगल बना है BEC, तो यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सेकंड BC और D, तो D से जब परपेंडिकुलर आप डाले हुए हो AE पर, यानी DM इज परपेंडिकुलर टू AE और AE तो इलोंगेटेड है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट वहाँ भी आपको फाइंड करना, फिर आप रेशियो फाइंड कर लो। तो रेशियो जब आप फाइंड करेंगे और इक्वेट करने पर आपको मिल जाएगा AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। दोनों को जब एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों का एरिया AD ये तो एरिया इक्वल है, और नीचे जो BD और DC है वो क्या है, वो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए उनका एरिया इक्वल होगा, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए, इसलिए दोनों इक्वल हो गया, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर हो गया, और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देके रखा है कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो देख लेते हैं और में क्या क्वेश्चन है। तो और में आप देखो फोटो देके रखा है, बहुत अच्छी बात है। 6 इक्वल्स टू इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोग जानते हो दी साइड्स आर इक्वल, ठीक है। AD परपेंडिकुलर टू BC, बहुत ही अच्छा, जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये सब बाइसेक्टेड है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है 4 ब्रैकेट AD² प्लस BE² प्लस CF² ब्रैकेट बंद और इक्वल्स टू 9AB²। चलिए देखते हैं, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं, और ये अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है।
तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। सेकंड मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। पाइथागोरस से ए सी इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर निकाला गया। फिर अब डी सी को अपन ए बी एस बाई टू लिख सकते हैं, डी सी को अपन ए बी बाई टू लिख सकते हैं। बी सी बाई टू है लेकिन बी सी की जगह अपन ए सी पुट कर सकते हैं, बिकॉज क्या कि आपके सारे साइड्स इक्वल है, तो आपको ये मिला। फिर आगे सॉल्व करने पर ए बी स्क्वायर बाई फोर, और फिर आप ए बी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो थ्री ए बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए डी स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे आप ए बी पर काम करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, और ए एफ सी पर जब आप काम करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे द वैल्यू यू विल गेट ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर, तो ये नाइन ए बी स्क्वायर हो गया, और ये फोर ए डी स्क्वायर फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी एफ स्क्वायर। तो ए डी ये सब ए डी बी ई और सी एफ, तो फोर कॉमन कर लिया गया, यहाँ पर कॉमन है, ब्रैकेट इसका छूट गया है, नाइन ए डी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 में देके रखा है कंटेनर ओपन द टॉप ऑफ मेड, ठीक है इन द फॉर्म ऑफ रस्टन, बहुत ही अच्छा है। हाइट 14 देके रखा है, रेडियाई देके रखा है, लोअर रेडियाई 8 सेंटीमीटर और हाइयर 20। सिंपल सी बात है, फाइंड द कैपेसिटी, तो 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर आर वन आर टू। वॉल्यूम अब फाइंड कर लीजिए, तो वॉल्यूम जब फाइंड कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। आसानी से वैल्यू पुट करना है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखिए टाइम की बात है तो ये भी थोड़े से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना। 9/3/8 दोनों टैप मिलकर 9/3/8 में वो फुलफिल कर देता है, तो 9/3/8 यानी 9 72 यानी 375/8 की बात चल रही है, इतने आर में पूरे भर देते हैं। जो लार्जर डायमीटर टेक्स 10 मीटर लेस, अच्छा 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लेता है। जिस दो टैब है, एक का डायमीटर छोटा है एक का डायमीटर बड़ा है, तो बड़ा वाला 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से भरने में, उसको इस टाइप अगर सेपरेटली किया जाए। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या कि ए बी ए के द्वारा ए आपका स्मॉलर है और बी आपका लार्जर है। ठीक है, तो दोनों टैब जो है 75/8 आवर्स में भर देते हैं। तो वन पार्ट अगर ए के द्वारा भरा गया तो कितना हो जाएगा, 1/8 1/ए प्लस 1/बी इक्वल्स टू 1/75। मतलब अपन एक पार्ट निकाल रहे हैं किसका, तो एक पार्ट भरने में कितना समय लगेगा, तो ये आपको वैल्यू मिली। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिला, 1/ए प्लस 1/बी इक्वल्स टू 8/75। सेकंड देकर रखा है कि जो डायमीटर की बात करें तो ए तो छोटा है, उससे बी का जो डायमीटर है डेट इज 10 ग्रेड, वो आपका ए जो है ए से 10 घंटे पहले ही बी भर देता है, क्योंकि बी का डायमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन a-10 तभी तो इक्वेट कर सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1/b इक्वल्स टू 1 - 10। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी डेट विल बी, बी की जगह पर a-10 रख दिया गया, इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा डेट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 25 एंड b इक्वल्स टू 15। a इक्वल्स टू 25 और b इक्वल्स टू 15 मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपका 15/4 बिकॉज बी, अच्छा ये आपका जो 15/4 मिला हुआ है, तो 15/4 आप देखिए 15/4 अगर इसका इक्वेट करते तो कितना मिलता है, 3 पॉइंट समथिंग, और इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करते तो निगेटिव चला जाता बी, इसलिए इसको आप नहीं लोगे, इस वाली वैल्यू को आप नहीं लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में देख के रखा है कि जो लार्जर डायमीटर का है, ए आपका लार्जर डायमीटर का है, और सॉरी बी आपका लार्जर डायमीटर का है, तो बी 10 घंटा पहले 10 घंटा मतलब 25 आवर्स में ये भरता है, तो ये 15 आवर्स में ही भर देगा, 10 घंटा लेस में ही भर देता है, 10 आवर्स लेस में। ठीक है, फिर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड और में क्या क्वेश्चन था, तो और में भी इसका क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क इज डिजाइन, ठीक है, ब्रेथ इतना थी लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर पार्क, ठीक है, ऑलरेडी हैज बीन मेड द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ एंड द ब्रेथ एट द हाइट द पार्क इज एल्टीट्यूड 12 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आपको वैल्यू मिलेगा, लेंथ आपको दे के रखा है, और लेंथ जो विड्थ है डेट इज 3 लेस, तो l-3 हो गया। एरिया आप फाइंड करोगे, लेंथ आप l माने हुए हो और ये आपका विड्थ हो गया, तो एरिया आपका l इंटू l-3,
बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल उसी बेस पर बना हुआ है तो L-3 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, डेट इज 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा डेट विल बी 12 इंटू L-3। ठीक है, 12 इंटू L-3 जो बेस है, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर रहे हैं अपन इक्वल पर, तो L इंटू L-3 इक्वल्स टू 1/2 12 इंटू L-3 और कितना ज़्यादा L-3। और क्वेश्चन में देखिए कि 4 क्वेश्चन में आप देखें देके रखा है क्या, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, इसलिए 4 को आपको ऐड करना पड़ेगा आइसोसेलेस में। तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया आइसोसेलेस में, तो ये आप इक्वेट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी एल की वैल्यू 2 मिलेगा आपको, 7 और 2, 7 और 2। लेकिन जब 2 रखोगे तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 तो आपको विड्थ नहीं मिलेगा, विड्थ तो -1 जो गलत हो जाएगा, निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए आपको 7 लेके चलना पड़ेगा। 7 - 3 = 4 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 में देखें तो ये ओजिव ग्राफ अपने को बस सॉल्व करना है 0 से 10। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, 0 से 10, 10 to 20, लेस देन का बनाना है तो लेस देन 10, तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 है ना। तो लेस देन 10 कितना है, 7 है। लेस देन 20 कितना है, 14 प्लस 7। लेस देन 30 कितना, 13 प्लस 14 प्लस 7। लेस देन 40 कितना, 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 7। तो इस तरह जब आप इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये वैल्यू आपको जब मिल गई तो इसका ओजिव ग्राफ अपने को फाइंड करना है, तो ओजिव ग्राफ आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, आप 10, 0, 7, 0 से 10 में 7 है। ठीक है, तो 10 पर आपका 7 में याद रखिएगा, लेस देन में अपन अपर लिमिट्स का यूज करते हैं, तो ये आपका 10 पर 7 हो गया। और इसी तरह सेकंड में आप देखो तो सेकंड आपका कितना है, 20 पर 21, 20 पर, ये 20 पर 21, तो 20 पर 21 यहाँ पर आप मार्क करते चलो, तो ये आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। और इसका जो मिड पॉइंट होगा डेट विल बी द मीडियन। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। और चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।